few weeks ago, I had my genetic sequencing test and my DNA test, and they tell me that I have Indian DNA. So, so, and everybody knows when I hear Indian music, I start dancing. प्रबोवो सुबियांतो ने कहा कि कुछ हफ्तों पहले मैंने अपना जेनेटिक सीक्वेंसिंग टेस्ट और डीएनए टेस्ट करवाया था। इन टेस्ट की रिपोर्ट आई तो मुझे पता चला कि मेरा डीएनए भारतीय है। खुद को भारतीय डीएनए का बताने वाले ये कोई आम व्यक्ति नहीं, बल्कि इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो हैं। जी हाँ, इनका कहना है इनका सिर्फ डीएनए ही भारतीय नहीं है, बल्कि जैसे ही ये हिंदी गाना सुनते हैं इन्हें नाचने से कोई रोक नहीं पाता है कि आई हैव इंडियन डीएनए, मेरा तो जो डीएनए है वो इंडियन है। ये इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी कि 57 इस्लामिक कंट्रीज में इस वक्त क्या कहा जा रहा है। लेकिन ये जानकर बड़ी हैरानगी हुई कि इंडिया के 76 रिपब्लिक डे पर तो कुछ ने कहा कि ये तो राह की साजिश है। देखिए, अब ये जिसकी भी साजिश हो, लेकिन ये साजिश हो गई है। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने कहा है कि मेरी रगों में भारत का खून दौड़ रहा है। अब भारत के 75वें गणतंत्र दिवस को पूरे देश ने धूमधाम से मनाया। गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर भारत ने मुख्य अतिथि के तौर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को आमंत्रित किया था। भारत का आमंत्रण स्वीकार करके इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत आए और उन्होंने 26 जनवरी को लाल किले में प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठकर परेड का खूब आनंद लिया। 26 जनवरी की परेड के बाद इंडोनेशियाई राष्ट्रपति ने भारत सरकार के द्वारा होस्ट किए गए डिनर में डिनर किया और इसी डिनर के दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने कहा कि मैंने कुछ दिनों पहले अपना डीएनए टेस्ट करवाया था और जिसमें मुझे पता चला कि मेरे शरीर में भारतीय डीएनए मौजूद है। राष्ट्रपति सुबियांतो की इस बात को सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग मुस्कुराने लगे। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि जब मैं भारतीय गाने सुनता हूँ तो मेरा मन नाचने को करने लगता है। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं पूरी दुनिया से भारत में आ रही हैं और इंडोनेशियाई राष्ट्रपति के मुंह से भारत की इतनी तारीफ सुन पाकिस्तानी मीडिया हैरान है। होती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तो कौन जीतेगा? देखिए, अब जीत हार का चक्कर तो नहीं, अब तो बटनों वाली जंग है ना। जिसने पहल कर दी वो जीत गया। जिसने पहले बटन दबा दिया। हाँ, वो कहते हैं यहाँ लड़ाई हो ना, जरा पहले चपेट मार दे उसका प्रेशर रहता है ना। अब वो चक्कर नहीं है कि अब जोर वाली तो जंग नहीं है ना। अच्छा, बटनों वाली लड़ाई। अब बटनों वाली लड़ाई है टेक्नोलॉजी की। हाँ, टेक्नोलॉजी। लेकिन इकोनॉमी की भी लड़ाई है ना, वो अपने मुल्क को आगे बढ़ा रहे हैं, इंडस्ट्रियां लगा रहे हैं। डॉलर वहाँ पे देखे कितना कम है, 80 से 90 के बीच है। हमारे यहाँ डॉलर 280 का है। तो उन्होंने अपने मुल्क की मईशत यानी इकोनॉमी को भी तो पावर किया है ना। आइन को तो किया ही किया। हर इंडियन अपने आइन को सलूट करता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है तो हम है, हमारा झंडा है तो हम है, हमारी कौम है तो हम है। लेकिन उसके साथ उनकी इकोनॉमी भी तो आप देखें ना, आज वो दिखा रहे हैं कि इंडिया कितना अमीर मुल्क बन गया। देखिए, पाकिस्तान में 2 कमाने के शहर हैं, एक लाहौर है, कराची है। ठीक है, फैसलाबाद था वो भी अब गिर गया है, सियालकोट था वो भी पीछे चला गया है। ठीक है, पाकिस्तान में कमाने के शहर तो अब 2 ही रह गए हैं। ठीक है, लाहौर और कराची। इसके अलावा तो हर माँ की ख्वाहिश है, हर भाई की ख्वाहिश है, हर बहन की ख्वाहिश है कि मेरा बेटा, मेरा भाई बाहर चला जाए। चाहे मैं अपने कपड़े बेच दूं, चाहे अपना घर बेच दूं, चाहे अपनी वो मतलब है कि कमेटियां किसी की खा के बेच दूं, 4 कमेटियां डालूं मोहल्ले में, वो सारे पैसे खा के अपने बच्चे को निकाल दूं। पाकिस्तान में तो अब तीसरा ऑप्शन है नहीं है ना। अच्छा, हाँ। ये 2 शहर तो अब इनफ हो गए हैं ना, इनमें तो अब गुंजाइश ही नहीं रही है। ठीक है, इसके अलावा तो हर किसी की ख्वाहिश है अगर लाहौर नहीं जा सकता इसको बाहर भेज दें डंकी लगा के। यकीन करें 10-10 साल के बच्चे माएँ भेज रही हैं डंकी लगा के, और 10-10 साल उनका कोई राब्ता नहीं है। तो फिर इस मुल्क का हमें क्या फ़ायदा है कि किस लिए बनाया था? क्या हमें बाहर जाके ही कमाना था? तो फिर उनके लिए खाने का एहतमाम किया गया और ये भी एक ग्रैंड रिसेप्शन थी उनके लिए, यह ग्रैंड डिनर था जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे, डॉक्टर जयशंकर भी मौजूद थे, मर्मो साहिबा भी मौजूद थी और बहुत से दूसरे जो डिग्निटरीज थे वो भी मौजूद थे। वहाँ पर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने ये कह दिया है कि आई हैव इंडियन डीएनए, मेरा तो जो डीएनए है वो इंडियन है। ये इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी कि 57 इस्लामिक कंट्रीज में इस वक्त क्या कहा जा रहा है, क्या सोचा जा रहा है। ये जो 57 इस्लामी ममालिक हैं और मुस्लिम उम्मा इसके ऊपर क्या कह रही है। तो कुछ ने कहा कि ये तो राह की साजिश है। देखिए, अब ये जिसकी भी साजिश हो, लेकिन ये साजिश हो गई है।
क्योंकि प्राबोवो सुबियांतो ने धड़ल्ले से सरेआम ये कहा है कि उन्होंने अपने जेनेटिक सीक्वेंस करवाया, यानी डीएनए करवाया, और उस डीएनए में उनको ये पता चला कि वो तो इंडियन ओरिजिन से हैं, उनका डीएनए इंडिया का निकला। आई हैव इंडियन डीएनए। तो इंडोनेशिया को द लार्जेस्ट पॉपुलेशन मुस्लिम कंट्री कहा जाता है, सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री जो है वो ये कहा जा रहा है कि अब वहाँ के प्रेसिडेंट भी इंडियन डीएनए रखते हैं। अब किसी जगह पर पिटन भी पड़ गया है सर, कहा यह जा रहा है कि ये मातम शातम भी शुरू हो गया। इसकी वजह यह है कि एक तो ये कि ये किसकी साजिश है, दूसरा ये, लेकिन इससे उस पर आने से पहले मैं आपको सुनवाई क्यों ना दूं, इससे पहले कि ज़रा इसका हम आपके सामने तज्जिया पेश करें। उन्होंने जो बात कही सर वो पहले आप सुन लें, अपनी खुद अपने गुनाहगार कानों से आप इसको सुने, मुलाहिजा करें कि उन्होंने ये क्या कहा है, और ख़ास तौर पर जितने भी 57 इस्लामिक कंट्रीज़ है वो सब मिलकर ये सुने, और उसमें हसन निसार साहब और जैद हामिद साहब वो तो ज़रूर कान लगा के ये सुने, अगर उन्होंने अभी तक नहीं सुना, वैसे वो सुन चुके होंगे ये। तो ये देखिएगा वो क्या फरमा रहे हैं। I had my genetic sequencing test and my DNA test, and they tell me that I have Indian DNA. So, and everybody knows when I hear Indian music, I start dancing. So you know. भाई वो जैसे ही इंडियन म्यूजिक सुनते हैं वो कह रहे हैं कि मैं डांस करना शुरू कर देता हूँ। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि ये तो पूरी दुनिया में होता है, पूरी दुनिया में जो भी यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ तो पागल हैं इंडियन म्यूज़िक के पीछे और इंडियन कल्चर के पीछे, और पूरी दुनिया में। तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया के जहाँ पर भी जो लोग भी इंडियन म्यूज़िक सुनकर रक्स करना शुरू कर देते हैं तो उनका डीएनए कहीं ना कहीं जाकर इंडिया से मिलता है। क्या इसको ये समझे हम? तो देखिए ये बात आप जान लीजिए कि ऐसी एम्पायर्स, जब हम भारत की बात करते हैं ना, तो चोला एम्पायर से लेकर उससे पहले और उससे बाद की एम्पायर्स वो पूरी दुनिया पर अपना रूल करती रही हैं। अफगानिस्तान से लेकर कंबोडिया, कंबोडिया से लेकर साउथ एशिया, और श्रीलंका से लेकर नेपाल तक। वो कौन कौन सा कंट्री है कि जिसके ऊपर भारतीय हुक्मरानों की, हिंदू रूलर्स ने रूल ना किया हो। तो जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट एशियंट सिविलाइजेशन कही जाती है हिंदुइज्म और भारतीय कल्चर, तो आपका क्या ख्याल है कि उसका डीएनए कहाँ कहाँ तक नहीं होगा? मुझे तो अब ये डर पड़ गया है कि सर कहीं ऐसा ना हो कि मोहम्मद बिन सलमान भी किसी दिन अपना डीएनए